जय श्री राम भक्तों। देखो ये ईश्वर इसमें भी विराजे हैं। ईश्वर कण कण में है। और ईश्वर अगर आपको किसी की सेवा का निमित्त बनाते हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं लेकिन प्राणी मात्र से नफरत करते हैं तो वो पूजा आपकी सफल नहीं होगी। किसी भी प्राणी से ईर्ष्या करना, किसी का अपमान करना, प्राणी मात्र का सम्मान कीजिए। और अगर आप ईश्वर की शरणागति में रहकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे वो बंदर हो, सांप हो। आपके कर्म अच्छे हैं ना तो सांप भी आपके पास से निकल जाएगा। ये साक्षात इस चीज़ का उदाहरण है, प्रमाण है। सब लोग बंदर से डरते हैं कि बंदर कहीं नुकसान पहुंचा देंगे। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है, हनुमान जी की वानर सेना हम इनको मानते हैं, गाय का सम्मान करते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो यही बताता है कि प्राणी मात्र की सेवा और सदैव ईश्वर में विश्वास रखिए। जब आप ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ना तो आपको किसी से डर भी नहीं लगेगा और ईश्वर किसी न किसी रूप में आके आपको प्रेम और दुलार देंगे ही देंगे। जय श्री राम। राम राम, राजा राम। तो सबका सम्मान कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम ही मिलेगा, नफरत नहीं मिलेगी। ये बात आप लिख लीजिए। कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको। मन से भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जिस वक्त आप खुद को ईश्वर की शरणागति में रखेंगे। अगर आप किसी ईश्वर, देखिए सब में है, प्राणी में, हर प्राणी मात्र में ईश्वर है। कण कण ईश्वर ने बनाया है, सबको पता है। अगर आप किसी कुत्ते का तिरस्कार करते हैं कि भाग यहाँ से, तो आप समझ लीजिए आपने कुत्ते का नहीं, ईश्वर का तिरस्कार किया है। अगर आप किसी बंदर का भी तिरस्कार कर रहे हैं, बंदर में भी प्रभु विराजे हैं। अगर आपको भय लगता भी है, धीरे धीरे भय राम नाम का जप करने से दूर हो जाएगा। ईश्वर के नाम का जप कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए, प्रभु को याद कीजिए कि प्रभु आप बंदर रूप में आके मुझे डरा रहे हैं, कुत्ते रूप में आके मुझे कष्ट दे रहे हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ये भय लगता है, तो आप कृपा करें मुझ पर। तो आप देखिएगा कि वही जीव आपसे प्रेम करने लगेंगे। मगर अगर आप उन्हें नफरत देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, ईश्वर को नफरत कर रहे हैं। फिर वही आपका भय बन के आपके ऊपर आपको परेशान करेगा। सबसे प्रेम कीजिए, प्रेम ही तो ईश्वर है। ये देखिए छोटा सा बंदर अपनी माँ के साथ बैठा है, प्रेम ही भगवान है। प्रेम में कहते हैं ना कि बहुत शक्ति होती है, और शक्ति, ईश्वर एक शक्ति, एक पावर है। तो उस पावर को महसूस करने के लिए सबसे पहले आपको खुद उस पावर को महसूस करने के लिए आपके अंदर भी आपको हृदय में एक पवित्र प्रेम जगाना पड़ेगा प्राणी मात्र के प्रति। ये देखिए ईश्वर की असीम कृपा है कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया और ये साक्षात ईश्वर बंदर रूप में पधारते हैं यहाँ। आजा, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। देखिए कितना प्रेम देते हैं। कभी डरने की ज़रूरत नहीं किसी भी प्राणी से, सब में ईश्वर है। देखिए कितना प्रेम कर रहे हैं ये साक्षात ईश्वर। मुझे कभी बंदर रूप में आके प्रेम करते हैं। कण कण में ईश्वर समाया है, इस पेड़ में भी ईश्वर है। और जब आप ये बात समझ जाएंगे ना तब आप किसी से डरेंगे भी नहीं और किसी से नफरत नहीं करेंगे। मंदिर में जाके घंटी बजा के प्रसाद चढ़ाने की बजाय इन सब में ईश्वर देख के इन सब को भोग लगाइए। ईश्वर बहुत खुश हो जाएंगे और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुण धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। हम सब की परीक्षा लेते हैं भगवान। मान, अपमान, ये सब के जीवन में आता रहता है। लेकिन जब हम प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करने लगते हैं, वही हमारी सच्ची सेवा, सच्ची पूजा है। इसलिए ईश्वर को अगर आप सच में मानते हैं तो सबसे पहले प्राणी मात्र से प्रेम कीजिए, प्राणी मात्र से, प्राणी मात्र का सम्मान कीजिए। किसी का अपमान मत कीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। किसी का तिरस्कार मत कीजिए, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो चिड़िया हो। फिर आप देखिए आपका जीवन कितना संवरता है। परीक्षाएं तो जीवन में आएगी लेकिन आपका मन अंदर से शांत रहेगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी।
कोई तरह का भय आपको नहीं परेशान करेगा। तो दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने की बजाय भगवान की नज़रों में अच्छा बनिए, उसको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, वही सच्ची पूजा है। जय श्री राम।